बोले नहीं साहब कैश में लिए, हवाला से हुआ, पैसे हैं तो कैश दिखनी चाहिए। बोले चुनाव में खर्चा कर दिया। बोले कैसा खर्चा कर दिया? बोले वो भी हमको पता नहीं। तो मैं इसका उदाहरण हमेशा गाय के पेंटिंग से देता हूँ। एक एग्जीबिशन में एक पेंटिंग लगी हुई थी और उस पेंटिंग की कीमत उन्होंने 20 लाख रुपए रखी थी और एक सफेद कैनवास था। तो जो लोग आते थे बोलते अरे गलती से पेंटिंग लग गई है, क्या है ये? पेंटिंग नहीं है, सफेद कैनवास। तो पेंटर को बुलाया, आर्टिस्ट को, उसको बुलाया, आपने 20 लाख रुपए कीमत एक खाली कैनवास की लगाई, क्या है इससे? बोला सर इससे बढ़िया पेंटिंग नहीं है, गाय घास चर रही है। तो बोले घास कहाँ है इसमें? तो बोले गाय खा गई साहब। और बोले गाय कहाँ है फिर? तो बोले घास खाने के बाद गाय क्या करेगी वहां पे? वो भी चली गई। ये ईडी का पेंटिंग है। 100 करोड़ रुपए लिए, कहाँ है साहब? हवाला से लिए, पता नहीं सर, कैश में ले लिए। पैसा कहाँ है? खर्चा कर दिए, कैसा खर्चा कर दिया वो भी पता नहीं। तो ये ब्लैंक कैनवास है। विधानसभा भंग करने की बात हो तो पता नहीं कब तक ये राष्ट्रपति शासन लागू करके रखा जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक ना मान के जो है मजबूरी में उनको ये फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, मोदी नीति के जरिए अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को मात दे दिया है। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया और केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यानी मोदी और शाह की नींदें जो है वो उड़ गई है, क्योंकि इस इस्तीफे ने 2025 फरवरी महीने में जो विधानसभा का चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है उसके नतीजे को पूरी तरीके से बेपर्दा कर दिया। और वो नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से 2025 फरवरी में जो विधानसभा का चुनाव दिल्ली का होने जा रहा है उसमें हारेगी और क्लीन स्वीप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फिर एक बार 70 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी। और इस इस्तीफे के मायने क्या है, किस तरह से मोदी नीति के जरिए जो ड्रामा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और उसी मोदी नीति के जरिए इस बार अरविंद केजरीवाल मोदी और शाह को मात देने वाले हैं। और इस पर बहुत बड़ा खुलासा अशोक वानखेड़े जी करेंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या उनको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ गया? आपको इस वीडियो के अंत में, इस एपिसोड के अंत तक पता चल जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या दांव चला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगी कि अशोक वानखेड़े जी को कनेक्ट करते हैं बिना देर करे। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से रिहा हुआ और जिस तरह से उन्हें बेल मिला, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीबीआई का मुंह जो है सीबीआई ने खुद काला करवाया। और साथ ही साथ हमने ईडी के मामले में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ईडी को लताड़ा था। ईडी की कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल जवाब खड़े हो रहे थे और इस बीच केजरीवाल बाहर आते ही का ऐलान उन्होंने कर दिया। मंगलवार को वो इस्तीफा देंगे। और क्या आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद किस तरह से बदल सकती है? क्या वो बीजेपी के लिए मुसीबत की घड़ी जो है सामने है इसके चलते? देखिए अदिति जी, मैं केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी का एकलव्य मानता हूं। दो ही नेता है इस देश में, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी, जो सीधे तौर पे मोदी जी को हेड ऑन लेते हैं और टक्कर देते हैं। ममता बनर्जी अपने लोकप्रियता के आधार पे कि जो कोई राजनीतिक दल चला रहा है वो कोई थोड़ा भ्रष्टाचार नहीं करता होगा, सारी बातें। देखिए चुनाव में पैसा लगता है, राजनीति करने के लिए पैसा लगता है, पैसा नंबर 1 नंबर 2 में आता है। ये सारी बातें यदि बहुत ही नैतिकता के पैमाने पे आम आदमी पार्टी बात करती है तो दारू के ठेकेदारों से ऑफिशियल भी चंदा नहीं लेना चाहिए। जिनको आपने ठेके दिए उनसे यदि आप चंदा लेते हैं तो वो, चाहे जो बीजेपी ने किया इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो आपने किया, वो बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100 करोड़ के आरोप क्या है। दूसरी बात, आपने कहा कि फिर मुकाला किया है ईडी और सीबीआई ने, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये, मुझे इस बात का डाउट आने लगा है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय भी इतना कमजोर हो गया है? सर्वोच्च न्यायालय अपनी बेइज्जती क्यों करता है बार बार? ईडी सीबीआई के बारे में सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये टिप्पणी करता है और ये दोनों एजेंसियां यदि बाज नहीं आती है, इसका मतलब वो दोनों एजेंसियां कुछ मानती ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय क्यों कहती है बार बार? इससे अच्छा कि किसी दिन किसी अधिकारी को नपवाई दो,
किसी अधिकारी की जवाबदेही देके किसी को जेल करवा दो। बहुत लोगों को जेल डालते हैं आप, आपको मजा आता है, कुछ देर आप भी रहिए जेल में। सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणियां से बाज आए, सर्वोच्च न्यायालय बाज आए मतलब मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट है मेरी सर्वोच्च न्यायालय को, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपको, अब आप टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए, आप कोई एक ऑपरेटिव जजमेंट दे दीजिए। कह देना चाहिए कि आप मात्र अग्रवाल के केस में, कोल केस में छत्तीसगढ़ वाले सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते। अब एजेंसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय उनको बताएगी, उससे बात क्या फर्क पड़ता है, मुझे बताइए। कब से लताड़ते जा रहे हैं, यूपीए सरकार से जूते खा रही है सीबीआई। सीबीआई है कि बाज नहीं आती, वो निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म आती नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बार बार कहने के बाद कोई बाज नहीं आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को इसको कंटेम्प्ट लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल जी पे। अरविंद केजरीवाल जी, यकीनन एक बात तो तय है कि शराब कांड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये आम आदमी, दिल्ली का आम वोटर भी अब जानने लगा है, समझने लगा है। वो नहीं, चलो ठीक है, जेल में डाला, गलती की, जो बीजेपी वाले नहीं करते क्या, वो तमाम दावे ठीक है, लेकिन आप पार्टी विद द डिफरेंस बन के आए थे। आपको मिलने वाला हर चंदा आप वेबसाइट पे डालते थे, आपने वो बंद कर दिया। कई चीजें हैं ऐसी जिस पे ऑब्जेक्शन उठ सकता है। केजरीवाल जी का स्टेक भी कम हो गया था। ऐसे में केजरीवाल जी को यदि अपनी इमेज फिर से बूस्ट करनी है और फिर से शहादत का दर्जा लेना है, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। कोई भी मुख्यमंत्री बने, मजा तब आती नैतिकता के पैमाने पे, ऐसा कोई संविधान नहीं है। संविधान में, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा नहीं था कि नैतिकता इतने निचले स्तर पे जाएगी आने वाले समय में कि लोग जेल में रहने के बाद भी सरकार चलाएंगे। तो संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जेल में आरोपित व्यक्ति सरकार नहीं चला सकता, लेकिन एट द सेम टाइम जेल से सरकार भी नहीं चलती, ये बात भी उतनी ही सही है। तो उन्होंने बाकी लोगों को आह्वान किया कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आप सरकार, उनको इस्तीफा, उनका हेमंत सोरेन को विश्वास था कि उसने कुछ नहीं किया। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, चले गए जेल, वापस आ गए, छूट गए, बेल पे आ गए, वापस आके फिर शपथ विधि किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने वो काली मां तो मुंह पे नहीं लगाई कि जेल से सरकार चला रही। जिस दिन सरकारें जेल से चलेगी उस दिन फिर लोकतंत्र का माहौल उड़ेगा, माखौल उड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, पहले ही दिन दे देते आप। अब आपका फरवरी में चुनाव है, हम कौन से सितंबर में 9th, अभी 3 महीने में साल बदल जाएगा। 6 महीने के लिए आप इस्तीफा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि फरवरी में चुनाव होने हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपने आज भी विधानसभा भंग कर दी और चुनाव की बात कही, तो ये चुनाव आयोग जो सरकार के हाथ में खेल रहा है, यह आपको फरवरी तक ही राष्ट्रपति शासन लागू करके खेल करेगा। तो इन प्रकरण आपको यह पता था, दिस वे और दैट वे आपके चुनाव जो होने हैं वो फरवरी में होने हैं। उन्होंने क्या कहा कि मैं विधानसभा भंग नहीं करूंगा, और चुनाव आयोग को अपील की कि आप जल्दी चुनाव करवाइए। आप मुझे बताइए कि केजरीवाल जी ये जानते नहीं कि चुनाव आयोग क्या इनकी अपील सुनेगा? जो चुनाव आयोग दरबार में, सरकारी दरबार में नृत्यांगना भर के नृत्य कर रहा है, वो चुनाव आयोग आपको क्या लगता है इनकी बात सुनेगा? कतई नहीं सुनेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा था ना, एक चुनाव एक देश एक चुनाव, कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने। 4 राज्य को चुनाव इकट्ठा करके दिखा नहीं पाए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको सुविधाजनक जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा था, सुविधाजनक महाराष्ट्र का चुनाव अभी आगे टलने की बात हो रही है क्योंकि वहां बिल्कुल हालत बुरी है, तो वो हरियाणा का चुनाव नहीं करेंगे। तो ये जानते हुए इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा देने के बाद ये बोले कि मैं चेयर पे नहीं रहूंगा। अब किसी मंत्री को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री के वैसे भी अधिकार क्या रह गए मुझे बताइए? दिल्ली में हर फाइल एलजी के पास जानी, मुख्यमंत्री की तो कोई अधिकार तो है नहीं। तो इसमें 2 बातें होती है, क्या वो अपने आप को हरियाणा में कोई संभावना देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन वो जो दूर की कौड़ी लगती है, जिस चुनाव में, पिछले 2019 के चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 0.48% वोट मिला था, नोटा को 0.53% मिला था। नोटा से भी कम वोट जिसका है, सारे उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त हो गए थे। फिर लोकसभा में भी उनकी बुरी हार हुई।
तो हरियाणा में मुझे कोई खास ग्राउंड नहीं दिखाई देता, तो वो दलील मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, वो शहादत लेके चले गए। अब वो जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो गली गली घूमेंगे दिल्ली में पूरा, क्योंकि एक ही सरकार है उनके पास जो उनको लगता है कि ये किसी भी हालत में वापस आनी चाहिए। तो वो और मनीष सिसोदिया दोनों सत्ता में नहीं रहेंगे। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री रहा तो दिल्ली का मुख्यमंत्री डमी हो गया केंद्र ने कानून लाने के बाद। वो लगातार लोगों के बीच में रहेंगे, शहादत बताएंगे। लेकिन यदि उनकी मनीषा यदि वो होती कि भाई मैं चुनाव आयोग को बोल रहा हूँ जल्दी चुनाव कर, यदि ये करने के पहले आपको विधानसभा भंग करनी हो, विधानसभा भंग करने की मनीषा आपको होती तो कम से कम जनता ये सोचते कि जो आपने कहा कि आप जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं और जनता के दरबार से क्लीन चिट लेना चाहते हैं, वो वाकई आप में वो ये है। लेकिन आप विधानसभा भंग करने के बजाय बोल रहे हो कि जल्दी चुनाव करवाए, जो चीज आपके हाथ में हो तो नहीं कर रहे हैं। सवाल तो ये भी है ना कि अगर विधानसभा भंग करने की बात हो तो पता नहीं कब तक ये राष्ट्रपति शासन लागू करके रखा जाए, वो भी तो एक डर है ना आम आदमी पार्टी वालों के मन में। देखिए 6 महीने के लिए तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा ही, क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने हैं वहां पे। राष्ट्रपति शासन 6 महीने से ज्यादा और क्या बढ़ाओगे आप, और किस कारण बढ़ाओगे? और 6 महीने हो जाएगा। अब वैसा भी दिल्ली में तो राष्ट्रपति शासन है, केंद्र की सरकार चल रही दिल्ली में, एलजी ही चला रहे सरकार को। ये फुल फ्लेज सरकार थोड़ी है जहां राष्ट्रपति शासन होने से आपके हाथ से चीजें चली जाएगी। अभी क्या है इनके हाथ में? लेकिन ये राष्ट्रपति शासन लगाया लेकिन चुनाव नहीं करवाया। जो आदमी वन नेशन वन चुनाव बोल की बात करता है वो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव नहीं करवा सकता। ये इसका एक्सपोज जैसा हो सकता है, केंद्र सरकार को एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन आज आप एक्सपोज हो गए। आप उनको अपील कर रहे हैं जो किसी के, वो सारी दुनिया जानती है चुनाव आयोग किसका है, उससे आप अपील कर रहे हैं, फूटे घड़े में पानी डाल रहे हैं आप। और आप आज इस्तीफा दे रहे हैं। आप इसे अरविंद केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक ना मान के आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है मजबूरी में उनको ये फैसला लेना पड़ा। केजरीवाल जी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। केजरीवाल वापस आके क्या है, देखिए जमानत मिली है, कार्यालय वो जा नहीं सकते, बहुत सारी बंदिशें हैं। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना ना बनना एक ही बात है। जेल में थे तो फाइल साइन कर सकते थे, आप उसमें भी लाले पड़ गए। तो कुल मिलाकर उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। हाँ, उन्होंने वो ड्रामा जरूर किया, वो जो नाटक का मंचन है बहुत बेहतरीन किया उन्होंने, और उस नाटक के मंचन में वो मोदी जी के 2 कदम आगे है। मैंने कहा ना कि मोदी जी के एकलव्य है। मोदी जी दाल दाल तो ये पात पात। तो इन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक किया कि आप बीजेपी कह रही कि भाई तुम इस्तीफा मांग रहे थे, दे दिया, और बताइए अब जनता जनार्दन तय करेगी। अब जनता के बीच में ये अपना पैर में स्लीपर पहन के घूमेंगे, बोलेंगे कि मैं आपका मुख्यमंत्री, देखो मुझे जेल किया किसी कारण नहीं था तब भी। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस एजेंसियों को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी IRS ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, वो जानते हैं, लूपहोल्स जानते हैं। वो इतने कमजोर नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग नहीं है कि रिश्वत पैसे बैंक में जमा कराए और सारी दुनिया को प्रूफ दिखाए। चुनाव में पैसा चलता है, बिल्कुल चलता है, पैसा लगता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने पैसा भी दिया है, काम करवाया, पैसा भी दिया है। लेकिन ये नेचुरल अपने देश में अभी एक कॉमन सेंस हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो बहुत सबको नंगा कर दिया। सरकार ने एक कुछ लिजिटिमेट ऐसा रास्ता ढूंढा कि आप गन पॉइंट पे पैसा ले सकते हो लोगों से। जो सत्ता में है वो गन पॉइंट पे पैसा ले सकता है, ईडी की रेड करवा के पैसा ले सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। टेंडर देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हो। एक लॉटरी किंग ने तो सबको बर्बाद कर दिया। उसने एक राजनीतिक दल ने जिसको पैसा नहीं दिया। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे सब लोग दबी जुबान में बात करते हैं। खुल के कौन बात करता है? आप और हम ही बात कर रहे हैं, और कौन इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करता है? क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने एक चाल चली। अब बीजेपी इसका तोड़ ढूंढ रही है। अब इसका तोड़ क्या हो सकता है? केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल गए, और विक्टिम कार्ड तो खेलना है। प्रधानमंत्री जी जब अपनी माँ का बर्थडे लोगों के सामने मनाते हैं, माँ बर्तन मांजती है करके रोते हैं, आंखों में से आंसू निकालते हैं, तो भाई नौटंकी करने का और एक्टिंग करने का ठेका प्रधानमंत्री को थोड़ी मिला है। सभी हमारे यहाँ नेता अभिनेता है, और इस वजह से अब ये विक्टिम कार्ड का कोई इनको अब जवाब मिल नहीं रहा बीजेपी का, और बीजेपी कहीं ना कहीं फिक्स हो गई इस बात। तो ये मुझे केजरीवाल का स्कोरिंग पॉइंट दिखता है
एक तो तीनों की जो बेल मिली है शराब कांड में, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी, तीनों की बारे में जब बेल मिली तो उसमें टिप्पणियां हुई है कि एजेंसी हैज फेल्ड टू गैदर द एविडेंसेस आफ्टर सो मेनी डेज, इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद। और ये एजेंसी का मजाक है। ये तो आदित्य जी कई बार आपको और मुझे भी एक दिन में ईडी उठा सकते, बोलेंगे कि वो आदित्य जी और अशोक वानखेड़े जी ने मिलके सरकार की बुराई करने के 500 करोड़ रुपए लिए, पैसा कहाँ है, खर्चा कर दिए, कहाँ खर्चा कर दिए पता नहीं हमको, पैसा कैसा लिया, कैश में लिया। अब इस वक्त क्या 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 जवाब देंगे आप? चुनाव वो कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए लिया आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, तो भाई कोर्ट पूछ रहा कि कोई तो ट्रेल होगा, बोले नहीं साहब कैश में लिए, हवाला से हुआ। हवाला का तो कोई ट्रेल होगा, वो भी नहीं है। फिर पैसे गए कहां? पैसे हैं तो कैश दिखनी चाहिए। बोले चुनाव में खर्चा कर दिया। बोले कैसा खर्चा कर दिया? बोले वो भी हमको पता नहीं है। तो मैं इसका उदाहरण हमेशा गाय के पेंटिंग से देता हूं, शायद पहले भी आपको मैंने बताया था। ये एक एग्जीबिशन में एक पेंटिंग लगी हुई थी और उस पेंटिंग की कीमत उन्होंने 20 लाख रुपए रखी थी और एक सफेद कैनवास था। तो जो लोग आते थे बोलते अरे गलती से पेंटिंग लग गई है, क्या है ये? पेंटिंग नहीं है, सफेद कैनवास है। तो पेंटर को बुलाया, आर्टिस्ट को, उसको बुलाया, आपने 20 लाख रुपए कीमत एक खाली कैनवास की लगाई, क्या है इसमें? बोला सर इससे बढ़िया पेंटिंग नहीं है, गाय घास चल रही है। तो बोले घास कहाँ है इसमें? तो बोले गाय खा गई साहब। और बोले गाय कहाँ है फिर? तो बोले घास खाने के बाद गाय क्या करेगी वहां पे? वो भी चली गई। ये ईडी का पेंटिंग है। 100 करोड़ रुपए लिए, कहाँ है साहब? हवाला से लिए, पता नहीं सर, कैश में ले लिए। पैसा कहाँ है? खर्चा कर दिए, कैसा खर्चा कर दिया वो भी पता नहीं है। तो ये ब्लैंक कैनवास है। और यही अब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए आज वो सीएम नहीं रहेंगे और दरबदर वो कहीं ना कहीं जनता के साथ मिलेंगे। अरे तो आप अभी देखिए, आप लोग फुट फुट के रोएंगे, केजरीवाल जी रोएंगे। केजरीवाल जी ऐसा हाथ ऊपर कर करके ऐसे फुल वो आधे बाही का शर्ट पहन के, आपका भाई, आपका बेटा आपके सामने है, जेल करवाया आपके बेटे को, आपकी सेवा करता है। इसलिए जमुना में शायद तब बाढ़ आएगी, वैसी तो बाढ़ नहीं आती अपने यहाँ, लेकिन आंसुओं से बाढ़ आएगी, मैं बता रहा हूं आपको। और ये बाढ़ में बीजेपी फिर बह जाएगी। मैं आपको फरवरी 2025 के चुनाव के नतीजे आज बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करेगा। यानी कहीं ना कहीं फिर एक बार ये सारा चीज जो है बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, चाहे वो कितना भी एलजी को काम पे लगा दे, कितना ईडी को लगा दे, सीबीआई को लगा दे। 100 सुनार की एक लोहार की, ये बात हो गई जी, बहुत बहुत शुक्रिया वानखेड़े जी देशनीति के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।